दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका अवचेतन मन आपकी आदतों, आपकी भावनाओं और यहां तक कि आपके जीवन की दिशा को भी नियंत्रित करता है। आप जो भी अनुभव करते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, वह सब आपके अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? दोस्तों, ये दिन का आखिरी समय होता है, यानी जब आप सोने जा रहे होते हैं, उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। इसका मतलब है कि सोने से ठीक पहले के 5 मिनट आपकी जिंदगी को बदलने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। यह वह समय होता है जब आपकी सोच सीधी अवचेतन में प्रवेश करती है और इस समय आप जो कुछ भी आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में वास्तविकता बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस समय का सही तरीके से उपयोग नहीं करते। सोने से पहले हम में से अधिकतर लोग अपने दिन भर की नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे आज यह काम नहीं हुआ, किसी ने मुझे बुरा कह दिया या मेरा भविष्य क्या होगा। ये सब बातें हमारे दिमाग में बार बार घूमती हैं। इस तरह की नेगेटिव सोच हमारे अवचेतन मन को नेगेटिव एनर्जी से भर देती है। इसकी वजह यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से बार बार नेगेटिव सोचने वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जबकि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग बेहतर अनुभव करते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसे बदलें कैसे? आपको अपनी सोच को रिवर्स करना है। सोने से पहले उन 5 मिनटों का उपयोग नेगेटिव बातें सोचने के बजाय अपनी इच्छाओं और सपनों को देखने के लिए करना है। यह सुनने में आसान जरूर लगता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। जब आप सोने के लिए तैयार हों, तो सबसे पहले एक शांत और आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और 10 बार गहरी सांसें लें। गहरी सांस लेने से आपका मन शांत होगा और आप वर्तमान पल में आ पाएंगे। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब उन चीजों के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। कल्पना करें कि वे चीजें पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, तो खुद को उस सफलता का आनंद लेते हुए देखें। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले से अच्छा महसूस करें। यह कल्पना जितनी ज्यादा स्पष्ट और भावनात्मक होगी, उतना ही ज्यादा आपका अवचेतन इसे सच मानेगा। जब तक नींद न आ जाए, तब तक सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित रखें। अगर बीच में नेगेटिव ख्याल आए, तो उन्हें जाने दें और फिर से अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान लगाएं। यह प्रक्रिया क्यों काम करती है? क्योंकि आपका अवचेतन मन हर विचार को सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है। जब आप लगातार सकारात्मक विचार भेजते हैं, तो यह उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है, लेकिन सोने से पहले का समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय समय होता है। यह किसी बीज की तरह है। जैसे ही आप उस समय अपने दिमाग में जिस तरह के बीज बोते हैं, अगर आप नेगेटिव बीज बोते हैं, तो आपके जीवन में नेगेटिव चीजें उगेंगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक बीज बोते हैं, तो आपकी जिंदगी में आश्चर्यजनक सकारात्मक बदलाव होंगे। अगर आपके दिन भर के अनुभव नेगेटिव भी रहे हों, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात के आखिरी 5 मिनट आपके दिन भर की नेगेटिविटी को पूरी तरह से पलट देता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस समय का उपयोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए करें। यह प्रक्रिया आपको जितनी सरल लगती है, उतनी ही प्रभावशाली है। अगर आप इसे रोजाना अपनी आदत बना लें, तो यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अवचेतन मन की यह ताकत आपके जीवन की हर समस्या का समाधान और हर लक्ष्य को हासिल करने का जरिया बन सकती है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि जो आप सोचते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जब आप सोने से पहले नेगेटिव बातें सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और वैसा ही आपकी जिंदगी में दोहराने लगता है। अगर आप बार बार सोचें कि मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है,
तो आप अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दे रहे होते हैं कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव घटनाएं ही होनी चाहिए। सोने से पहले यह समय बहुत खास और शक्तिशाली होता है और यही समय आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। इसकी तुलना आप एक बैंक से कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन उस बैंक की तरह है जहां अपार धन मौजूद है, लेकिन अगर आप उस धन का सही उपयोग नहीं करेंगे और गलत चीजें खरीदेंगे तो आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसी तरह आपकी सोच व धन है। अगर आप इसे नेगेटिव विचारों पर खर्च करेंगे तो आप अपने जीवन में उन्हीं नेगेटिव चीजों को खींच लाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन वही सकारात्मकता आपकी जिंदगी में लाएगा। यह समझना जरूरी है कि जब आप रात को सोने जा रहे होते हैं तो उस समय आपकी सोच ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर आप कहेंगे कि मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतरीन है, तो ये सकारात्मक निर्देश आपके अवचेतन मन में गहराई तक चले जाएंगे। इससे आपकी सोच और जीवन दोनों बदलने लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर अगले दिन आपका कोई महत्वपूर्ण काम है, जैसे परीक्षा या कोई बड़ी मीटिंग, तो सोने से पहले चिंता करने के बजाय यह सोचें, कल का दिन शानदार होगा, मैं अपनी परीक्षा में अच्छा करूंगा, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़े बदलाव लाती है। सोने से पहले और जगने के बीच का यह समय जादुई होता है। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। यह वही समय है जब आपकी सोच सीधी आपके अवचेतन में दर्ज हो जाती है। इसलिए अगर आप इस समय का सही उपयोग करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह तकनीक केवल एक दिन की कोशिश से काम नहीं करेगी, आपको इसे रोज अपनाना होगा। हर रात सोने से पहले जानबूझकर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि आपकी जिंदगी पहले से ही बेहतर हो चुकी है। आप जिस सफलता, खुशी या प्यार की तलाश कर रहे हैं, उसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी में है। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बन जाएगी। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग आपसे ज्यादा खुशहाल, धनवान या सफल दिखाई देते हैं, जबकि उनका शरीर, मस्तिष्क और जीवन जीने का आधार हमसे अलग नहीं होता। तो आखिर फर्क कहां है? फर्क है उनकी सोच और अवचेतन मन के उपयोग में। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, वे अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर पाते हैं। हनुमान जी को जब उन्हें समुद्र पार करना था तो वे अपनी ताकत भूल गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद दिलाया गया, उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और अपने लक्ष्य को हासिल किया। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन भी आपके अंदर छिपी अनंत शक्तियों को जानता है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से निर्देशित करना होगा। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दें। यह आदत आपके जीवन को बदल देगी। आज रात से ही इसे आजमा कर देखें। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदलने लगती है। अवचेतन मन आपकी सोच को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। यह आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि आप जो सोचते या कहते हैं उसे सच मानकर उसी के अनुसार काम करता है। जब आप सोचते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, तो आप अपने अवचेतन मन को नकारात्मक आदेश दे रहे होते हैं। अवचेतन इसे सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में बनने लगती हैं। जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचते हैं, जैसे कि मेरे पास सही मौके नहीं हैं या मेरी उम्र बहुत हो गई है, तो आप अपनी ही प्रगति को रोक रहे होते हैं। ये सोच अवचेतन में गहराई तक बैठ जाती है और आपकी समस्याओं को हल करने की शक्ति कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप आप मानसिक तनाव, असंतोष और निराशा का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें, तो यह आपकी सहायता के लिए तैयार रहता है। इसे प्रेरित करने के लिए आपको सकारात्मक विचार और भावनाएं भेजनी होंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपका अवचेतन मन किसी समाधान की दिशा में काम नहीं करेगा। इसके बजाय अगर आप दृढ़ विश्वास के साथ कहें मेरे अवचेतन में असीमित बुद्धिमत्ता है जो मुझे सही रास्ता दिखाएगी,
तो आपका अवचेतन मन सक्रिय होकर समाधान खोजने लगेगा। अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है। यह आपके दिल की धड़कन, सांस लेने की प्रक्रिया और यहां तक कि चोट लगने पर उपचार भी करता है। इसकी मूल प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर होती है और यह आपको सुरक्षित रखने का काम करता है। जब आप इसे सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ निर्देश देते हैं तो यह आपकी समस्याओं के उत्तर देने लगता है। अगर आप उलझन में हैं और कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है, तो आप अपने अवचेतन मन को भ्रमित कर रहे हैं। इसके बजाय आपको शांत होकर अपने अवचेतन पर विश्वास करना होगा। आराम से बैठें, गहरी सांस लें और कहें, मेरा अवचेतन मन मेरे सभी सवालों के उत्तर जानता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और धन्यवाद देता हूं। यह सकारात्मक संदेश आपके अवचेतन को सक्रिय करेगा और आपको समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। नींद के दौरान आपका अवचेतन मन सबसे सक्रिय होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोने का मतलब शरीर को आराम देना है, लेकिन असल में सोते समय भी शरीर और मन लगातार काम कर रहे होते हैं। आपका दिल धड़कता है, आपके फेफड़े सांस लेते हैं, पाचन प्रक्रिया चलती रहती है और यहां तक कि नाखून और बाल भी बढ़ते हैं। नींद के दौरान अवचेतन मन आपकी समस्याओं के हल निकालने में जुटा रहता है। ये तब और प्रभावी हो जाता है जब आपका चेतन मन, जो दिन भर बाधा डालता है, आराम कर रहा होता है। सोते समय कई बार हमें सपनों के जरिए समाधान मिलते हैं। जब आप सोने से पहले अपने अवचेतन को सकारात्मक निर्देश देते हैं तो यह निर्देश रात भर आपके अवचेतन में काम करते रहते हैं। सोने से पहले सकारात्मक संदेश देना क्यों जरूरी है? सोने से पहले आप जो भी सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है। अगर आप नकारात्मक बातें सोचेंगे, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं यह काम कभी नहीं कर पाऊंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसा ही आपके जीवन में बनाएगा। इसके विपरीत, अगर आप सोने से पहले सकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे मैं सफल हूं या मेरा कल शानदार होगा, तो आपका अवचेतन उसी के अनुसार आपकी मदद करेगा। ये निर्देश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। नींद और उपचार की प्रक्रिया। नींद में उपचार की प्रक्रिया तेज हो जाती है क्योंकि आपका चेतन मन शांत होता है। यह अवचेतन को बिना किसी रुकावट के काम करने देता है। इसलिए अगर आप बीमार हैं या किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सोने से पहले सकारात्मक सुझाव दें। उदाहरण के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है या मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। यह आपके अवचेतन को सक्रिय करेगा और आपके स्वास्थ्य और समस्याओं को ठीक करने में मदद करेगा। अपने अवचेतन पर भरोसा करें। जब आप किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हों तो खुद पर और अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें। शांत होकर कहें, मुझे उत्तर मिल रहे हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह प्रक्रिया रात भर चलती रहेगी और सुबह आप स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और विश्वास का प्रतिबिंब है। इसे हमेशा सकारात्मक और सशक्त निर्देश दें और यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आपका अवचेतन मन 24 घंटे सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। जब आप सोते हैं तब भी यह आपके जीवन की हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और आपकी सुरक्षा करता है। नींद का समय आपके अवचेतन मन के साथ गहरे जुड़ाव और आंतरिक ज्ञान का लाभ उठाने का एक बेहतरीन मौका होता है। नींद के महत्व को समझने के लिए वैज्ञानिक शोधकर्ता जॉन विजेल का अध्ययन उल्लेखनीय है। उन्होंने यह साबित किया कि सोते समय भी हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक और त्वचा तंत्रिकाओं के जरिए मस्तिष्क को संकेत भेजती रहती हैं। इस दौरान मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहता है। दिन भर हमारा चेतन मन चिंताओं, संघर्षों और दैनिक गतिविधियों में उलझा रहता है। यह थकान का अनुभव करता है और उसे आराम की जरूरत होती है। नींद इस थकावट को दूर करने का माध्यम है। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती तो आप चिड़चिड़े, थके हुए और निराशावादी महसूस करते हैं। लंबे समय तक नींद की कमी गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। नींद के दौरान हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होकर हमारे शरीर और मन की देखभाल करता है। यह समय आत्मा, मस्तिष्क और शरीर को तरोताजा करने का होता है।
अच्छी नींद से न केवल हमारी समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। नींद में अवचेतन मन की भूमिका। सोते समय जब आप किसी समस्या के समाधान या मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे गंभीरता से लेता है और उत्तर ढूंढने में लग जाता है। ये उत्तर आपको सपने के माध्यम से, जागते समय अचानक विचारों के रूप में या किसी और माध्यम से मिलता है। सपनों की शक्ति और चेतावनी। आपका अवचेतन मन आपको कई बार सपनों के जरिए चेतावनी भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई संकट या खतरा आपके रास्ते में है, तो यह आपको संकेत देता है। एक उदाहरण के तौर पर, मैंने एक बार आर्थिक रूप से आकर्षक प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले प्रार्थना की। उस रात मुझे एक सपना आया जिसमें एक पुराना दोस्त मुझे अखबार दिखा रहा था। उस अखबार में हिंसा और उपद्रव की खबरें थीं। मैंने उस क्षेत्र में न जाने का फैसला किया और कुछ समय बाद वहां वास्तव में उपद्रव हुआ। यह सपना मेरे अवचेतन मन द्वारा दी गई चेतावनी थी। यह चेतावनी उन घटनाओं के बारे में थी जो अभी तक घटी नहीं थीं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में पहले ही अंकित थीं। ऐसी योजनाएं अवचेतन के महान रिकॉर्डिंग यंत्र में दर्ज हो चुकी थीं। नींद के दौरान अवचेतन का मार्गदर्शन। नींद के दौरान आपका अवचेतन मन समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रिय रहता है। यह आपको उत्तर देने के लिए तैयार होता है, बशर्ते आप इसे सकारात्मक संकेत दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, मुझे सही रास्ता मिलेगा, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ते खोलने का काम करेगा। प्रार्थना से भविष्य बदलें। आपका भविष्य आपकी सोच और आदतों का परिणाम है। आपके अवचेतन मन में आपके आने वाले कल की छवि पहले से ही बनी होती है, लेकिन इसे प्रार्थना और सकारात्मक सोच के जरिए बदला जा सकता है। आपका मानसिक नजरिया, जैसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, आपके भाग्य को आकार देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने अवचेतन को यह संदेश देते हैं कि आपको समाधान चाहिए। आपका अवचेतन इसे स्वीकार करता है और उत्तर ढूंढने लगता है। इससे आप अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुसार ढाल सकते हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का महत्व। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपका अवचेतन मन आपके जीवन में लाता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हमेशा सकारात्मक और सशक्त सोचें। अगर आप कहते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं और मैं सफल होऊंगा, तो आपका अवचेतन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, तो आपको एक गहरी और सशक्त शांति की आवश्यकता है, जो आपके मन और शरीर को पूरी तरह से विश्राम दे सके। जब आप सोने से पहले शरीर और मन की शांति की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपकी नींद को बेहतर बना सकता है। शांति का अनुभव केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर और मन के प्रत्येक हिस्से की शिथिलता से जुड़ा हुआ है। आपको अपने शरीर के प्रत्येक अंग को महसूस करने की आवश्यकता है, और जैसा कि आपने पहले कहा है, मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं। जब आप इन शब्दों को धीरे धीरे और शांति से दोहराते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। यह मन को शांति और विश्राम की स्थिति में ले आता है, जिससे अनिद्रा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही जब आप कहते हैं, मैं सभी को माफ करता हूं, मैं सभी के लिए प्रेम, शांति और खुशी की कामना करता हूं, तो आप मानसिक अवरोधों को दूर करते हैं, जो आपकी शांति को भंग कर सकते हैं। यह शांति आपके मन और शरीर में एक गहरी प्रक्रिया शुरू करती है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस शांति और प्रेम को अपने भीतर महसूस करते हैं, आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करता है। यह आपका अवचेतन मन है जो रात को सोते समय सक्रिय होता है और आपके विचारों को और इमोशंस को नियंत्रित करता है। जब आप शांति से सोने जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको शांति और संरक्षण प्रदान करता है। यही कारण है कि जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं, तो आप गहरी और शांति भरी नींद ले पाते हैं। अब सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, जो केवल शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि यह आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी नियंत्रित करती है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी सांसों की गति तेज हो जाती है।
इसका कारण यह है कि हमारी भावनाएं और विचार सीधे हमारे शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े होते हैं। यदि आप उस गुस्से के दौरान अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, उसे धीमा करते हैं और शांत रखते हैं, तो आप देखेंगे कि गुस्सा तेजी से कम हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। यह एक शक्तिशाली तरीका है अपनी मानसिक स्थिति को बदलने का। सांसों के नियंत्रण के माध्यम से आप अपनी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेते हैं तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इस संख्या को कम करते हैं, जैसे कि 11 बार, तो आप शरीर और मन के बीच का संतुलन महसूस करने लगते हैं। यह संतुलन आपको सूक्ष्म ऊर्जा और कंपन को समझने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में आपको यह एहसास होता है कि आप सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उस ऊर्जा का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं की गहराई को महसूस करना शुरू करते हैं। यह प्रक्रिया आपके भीतर चल रहे सूक्ष्म विचारों और घटनाओं को सामने लाती है, जिन्हें आप पहले नहीं समझ पाते थे। यही कारण है कि विपश्यना ध्यान में सांसों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सांसों के माध्यम से आप अपने भीतर गहरी शांति और संतुलन पा सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत होती है। अब जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपकी सांसों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। ध्यान के दौरान आपका शरीर शांत रहता है, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं होती है जिससे उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में आपकी सांसें धीमी होती जाती हैं और धीरे धीरे शरीर के भीतर एक शांतिपूर्ण अवस्था उत्पन्न होती है। जब शरीर शांत होता है तो आपके विचार भी शांत हो जाते हैं और आप अपने आसपास के ऊर्जा के स्तर को समझने में सक्षम होते हैं। इस शांति और मानसिक शुद्धता की स्थिति में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना आसान हो जाता है। आपके भीतर एक प्रकार का जागरण होता है जो आपको सही ज्ञान और गहरी समझ प्राप्त करने में मदद करता है। यह ज्ञान बाहरी नहीं है, यह आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस आपको इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। जब आप पूरी तरह से शांत और ध्यान मग्न होते हैं तो आप अपने भीतर से सभी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि कुछ महान योगी और संतों ने कभी बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वे अपने भीतर ही गुरु को महसूस करते थे। विपश्यना ध्यान में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी मानसिक अवस्था को शांत करना एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव लाती है। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से करते हैं, आप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि आप जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को पहचानने में मदद करती है, जिससे आपका जीवन और भी संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।